स्टार्टिंग पॉइंट सबके लिए सेम है, चाहे हमें सीएससी से हो माइनिंग से है। हमें भी कोई कंप्यूटर विजन में प्रायर नॉलेज नहीं थी, बट इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। So welcome dear audience, I am your host for the day, Amitabh Shukla, along with Vaidik Pandey. and we are bringing to you the Vigyan Show. We have with our team from CSE, Yellow Smurfs, and they are bringing to you the most valuable knowledge in terms of this podcast. We will be giving the general introductions. Myself Harshal Vasnik from CSE branch. I'm Adarsh Shah from CSC third year. Myself Neha Karya from CSE third year. तो अगर हम लोग इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें तो that was a very good problem statement. Could you kindly introduce your problem statement in a simple terms? Our problem statement was automated character sprite movement generation using computer vision for video games. Can you explain in easy way में ताकि हमारे ऑडियंस को समझ में आ सके? So this problem statement was like you have seen video games. Video games make animations Right. like character moving here and there. You have seen a stickman figure. Right. So this stickman figure, the basic representation of animation. So that is called a sprite. So we have generated a sprite movement. So it captures all the movements of sprite and it converts into a 3D Alright, figure. alright. That's really quite interesting, yeah. That is interesting. I know one thing मैं एक और पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको किक दिया इसमें बूस्ट किया इसको फेच करने में जैसे एक्सक्यूशन में we have seen Xbox देखा होगा Yeah. Xbox में गेम्स होते हैं 3D वाले That's एक so बैडमिंटन का गेम था जो मतलब एक कैमरा लेके बैडमिंटन अपन खेलते थे मल्टीप्लेयर सो दैट वाज एन इनिशियल पॉइंट It's इनिशियल too nostalgic. Yeah. Exactly. I think that teamwork is really important. तो आप लोगों की टीम, how do you all come together for this project? So basically जो टीम का एक आइडिया था वो आदर्श का था एंड लाइक सिंस ये लोग एक ही हॉस्टल से थे तो दे टीम्ड अप कि चलो कुछ करना है इस प्रोजेक्ट पे Right. एंड लाइक मुझे भी फिर ऑन बोर्ड किया एंड फिर हमने सोचा इस पर रिसर्च किया एंड फिर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी बहुत अच्छे थे सो दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हिच लाइक गॉट अ राइट एंड हमने फिर इस पे काम किया And Yellow Smurfs, where did that name come from? Yellow Smurfs इसलिए because we all like Minions and Smurfs, both movies. Minions are I like yellow, it too. Smurfs are blue, so Yellow Smurfs. Alright. तो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अगर सीएससी को देखें एक बार नजर डालें तो उसमें काफी सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे. आपने यही वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों चूज किया? Harshal will explain better on that. ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा था कि मतलब बहुत सारे ब्लॉकचेन्स के प्रोजेक्ट्स थे सीवी के प्रोजेक्ट्स थे 2 और सीवी के प्रोजेक्ट्स थे बट ये सब में हमारा इतना अप्रोच नहीं था हमने कोई रिसर्च करके नहीं रखी थी तो सीवी में मेरा पहले से इंटरेस्ट है जैसे मैंने बताया एक्सबॉक्स वगैरह का मैंने थोड़ा ट्रैकिंग देख रखी थी और मूवीज़ में ये सब इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं तो मुझे थोड़ा लगा कि इसमें मैं वर्क कर सकता हूँ तो इसमें मैंने रिसर्च वगैरह की तो मैंने थोड़ा फाइंड आउट किया कि डेटा सेट्स वगैरह फाइंड आउट किए और टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ कर सकता हूँ तो प्रीटी मच ऑल वाज अवेलेबल Okay, so you that's had why- that passion, you Yeah. had that drive, right? प्लस दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा था कि हम लोग ऑडियंस को भी अच्छे से इंटरैक्ट करवा सकते हैं और एग्जीबिशन पे Correct, सो correct. इसलिए हमने ये चूज किया Correct, correct. अच्छा ऐसा क्या आपको किक मिला कि यही आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करेंगे और जितने सारे थे कि आपकी कोई डोमेन नॉलेज स्पेसिफिक थी या आप ऑडियंस कुछ बता सकते हो कि आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ स्पेसिफिक था. वी जस्ट चूज इट बिकॉज इट सीम मच मोर अप्रोचेबल. काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल थे इंटरनेट पे एंड देयर वर इट वाज वेरी ब्रॉड इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड. हम सिर्फ उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से काफ़ी कुछ बना सकते थे, इसलिए हमने ये चूज़ किया. जैसे क्वाइट इंटरेस्टिंग लग रहा है तो क्या आप थोड़ा सा बता सकते हो कि आपने रिसर्च कहाँ से करी क्या कैसे क्या हुआ Right, उसके so- बाद कहाँ पे गए? कंप्यूटर विजन और मीडिया बाइक लाइब्रेरीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोल ही दिया था कि कंप्यूटर विजन पे बेस्ड बनाना है. सो ऑनलाइन ऑफ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है मीडिया बाइक लाइब्रेरीज की जो कंप्यूटर विजन की, हाँ. तो उन डॉक्यूमेंटेशंस को हमने पढ़ा यूट्यूब पे कई वीडियोस देखे उसके एप्लीकेशंस को लेके. Correct. और फिर यहाँ से हमने काफ़ी रिसर्च किया. रिसर्च में बल्कि ज़्यादा टाइम लगा है रादर देन एप्लीकेशन. उसमें बल्कि कम टाइम लगा है. हमें रिसर्च करने में फॉर्मुलेट करने में ज़्यादा टाइम लगा है. आइडिया को उस स्टेज पे लाने की क्या बनाए उसमें काफ़ी टाइम लगा है. Right, right. तो अगर इस पे हम ध्यान दें कि आप लोग सीएससी ब्रांच से हैं, Right. बट अगर कोई बच्चा जो माइनिंग ब्रांच से है और वो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अप्रोच करना चाहता है, वो उसमें अपने इनपुट्स देना चाहता है, वो उसको डेवलप करना चाहता है, सो आपके हिसाब से वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट सबके लिए सेम है, चाहे हमें सीएससी से हो माइनिंग से है. हमें भी कोई कंप्यूटर विजन में प्रायर नॉलेज नहीं थी, बट इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी. वो भी वही डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेगा एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ओपन सोर्स ऑन इंटरनेट. मीडिया बाइक गूगल की एक लाइब्रेरी है, सो दैट इज अवेलेबल ओपन सोर्स. कोई भी जाके पढ़ सकता है. एनीबडी कैन अप्रोच देम विद अ फ्रेश आइडिया एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर एनीबडी.
एज वी नो कंप्यूटर विजन इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो इसमें कैसे कैसे हैंडल्स मिले आपको जो अब टैकल किया और उसको कैसे टैकल किया? एक्चुअली इसमें सबसे मुश्किल काम जो मुझे लग रहा है वो एक 3D प्रिंटेशन है कि आप कैसे उसको यूज़ करोगे, 3D मैपिंग कैसे करोगे, तो उस बारे में अगर थोड़ा सा पता चल जाता तो काफ़ी क्वाइट इंटरेस्टिंग लगता है। सो इसमें जैसे मल्टीपल टेक्नोलॉजी यूज है, कॉम्बिनेशंस बहुत सारे थे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सी यूज़ हुआ था। ओपन सी में हमने क्या वीडियो स्ट्रीम्स, एनिमे स्ट्रीम्स को कॉपी कैसे किया, Okay. और फिर उसके बाद मीडिया बाई गूगल की जो एक प्री ट्रेन्ड ML की लाइब्रेरी है, दैट वाज मींस प्रीटी प्रिसाइज। सो Alright. वो यूज़ करने के लिए हमने बॉडी ट्रैकिंग जॉइंट्स को मैप करना था, और फिर यूनिटी यूज़ किया हमने 3D मॉडलिंग करने के So लिए। you used basically 2 to 3 softwares, Yeah, I guess, obviously. Unity and all of them. Unity, Yeah, So yeah. these are open source softwares, Yeah. right? Anyone can use it. या obviously। Okay, alright. थोड़ी बहुत रिसर्च से आराम से अब यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है, ऑब्वियसली ग्रेट सोर्स। रिसर्च इज मैंडेटरी, Yeah, आई गेस research is दैट्स द to बेसिक mandate. थिंग व्हिच कैन Okay, so आप लोग की ये जो प्रोजेक्ट था, ये आप लोग जब एग्जीबिशन में शो कर रहे थे, like you were showcasing it, Yeah. तो आप लोगों को कौन-कौन से ऐसे like the questions are कौन-कौन से ऐसे questions थे जिन्होंने आपको like बताया कि these are like very interesting questions? What of them? सो आई वुड से कि जब प्रोजेक्ट जो था, बेसिकली हमने 2 प्रोजेक्ट बनाए थे, सिर्फ 3D प्रोजेक्ट नहीं था, वी ऑल्सो मेड अ कंप्यूटर विजन बेस्ड गेम जिसने काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट किया था। वो हैंड जेस्चर से कीबोर्ड शॉर्टकट्स को कीबोर्ड को ट्रिगर करता था। सो वी प्लेड सिंपल गेम्स लाइक जो क्रोम की ऑफलाइन डायनो गेम है, हमने वो प्ले की हैंड जेस्चर से। सो दैट अलाउड टू मच ट्रैक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडियंस। तो बहुत सारी ऑडियंस आई, उन्होंने बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे और बहुत इंजॉय किया। हमने एक छोटा सा एक मिनी गेम रख दिया था, हु विल बी द हाई स्कोर ऑफ द डे। सो उसकी वजह से काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग ने क्वेश्चन पूछे सिंपल टेक्निकल, जैसे जिसका बैकग्राउंड हो। वी ऑल्सो गॉट एनिमेटर्स, How was the experience? How was the experience? इट वॉज अमेजिंग। प्रोफेसर्स भी आए थे, सब लोग ने वैल्यू ऐड की और हमें और एप्लीकेशंस दी जिसमें हो सकता है। इट वॉज रियली ग्रेट। एक काफ़ी अच्छी एंगेजमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी आपने। एंगेजमेंट हाँ। काफ़ी अच्छी थी। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आपने कैसे सॉल्व करी इसके थ्रू, अगर उसको बता दो। बेसिकली तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ये थी कि जो एनिमेटर्स है उनको ट्रेडिशनली बात करें तो कैरेक्टर जो है उनके पोजेस को लाइक फ्रेम बाय फ्रेम काम करना पड़ता है उसमें। लेकिन अगर इतना काम होता है जिसके कारण काफ़ी टाइम एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है एनिमेटर्स का। सो समवॉट हम क्या करना चाहते थे कि ऐसा सोल्यूशन दे जिसकी मदद से कंप्यूटर विजन की मदद से एक ह्यूमन आएगा, उसका इनपुट होगा, वो कोई पोज देगा, वो हम लोग इन्फॉर्मेशन स्टोर करके उसका एक 3D स्प्राइट सॉर्ट ऑफ जनरेट करें। फिर ये जो डेटा है अगर एनिमेटर्स को फीड करे दे, वो फिर कस्टमाइज कर सकते हैं, अपना मेश ऐड कर देंगे, स्किन ऐड कर देंगे। जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर आपको पहले मैनुअली 50 चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ती थी, अब आपको 50 पोजेस बस किसी से मिल गए। सो इट्स वेरी मच टाइम सेविंग। Correct. It's a really good, I guess. It's really good project. तो आप लोग like when you approach this project, तो आप लोग ने प्रोफेसर्स को अप्रोच किया होगा, अपने मेंटर्स को अप्रोच किया होगा, और कई लोगों को लगता है like प्रोफेसर्स आर नॉट अप्रोचेबल। तो आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? See, we had a few challenges to go with because we wanted to make it very economic. We wanted to make it very, उसमें ज़्यादा हम peripherals use करना नहीं चाहते थे. We just wanted कि एक laptop, एक webcam, that would be enough for it. तो उस एम को जब हम लेके चल रहे थे, we obviously needed much guidance. So we approached our seniors, technical seniors. We approached our professors at the end of the project to see what they would say about it. And everybody was very helpful. So we should not shy about to ask help to anybody, senior, junior, colleague or professors. एज आप हमारे लास्ट विनर थे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या सजेशन दे सकते हो, गाइड कर सकते हो आगे आने वाली यूथ को कि कैसे इंगेज करें हमारे साथ और एक अच्छा कल्टिवेशन डेवलप करें ताकि हम एक अच्छा स्टार्टअप और चीज़ें रन कर सकें। See, I would say to all the juniors कि you have come to NIT and these exhibitions, these hackathons, these are the things that set us apart from other colleges. So not using them, not participating them, it will just diminish your chances of being a better person, a more skilled person. So you should approach your professors. कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, सो अप्रोच इट. एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन बाय अ पर्सन हु इज स्किल्ड इनफ टू डू दैट. सो यू गो देम, आस्क टू देम एंड वर्क ऑन इट, बिकॉज रिसर्च विल गेट यू वेरी फार. तुम्हें शायद एक दिन पहले कुछ ना पता हो, बट आफ्टर वन डे यू मे बी द मोस्ट स्किल्ड पर्सन इन योर कम्युनिटी अबाउट इट, and you can be the guide to other people. So what was the best part of all this? The best part of approaching this, the Vigyan, the best part of working with the team Technobasically, and best part of doing the research? Yeah. The best part was the advanced project we made. All right. Okay. So जैसे हम प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे थे विज्ञान में, तो ऑडियंस कलेक्ट हो रही थी, इंटरैक्ट कर रही थी, गेम्स खेल रही थी, प्रोजेक्ट्स बना रही थी, वो दैट ब्रॉट अ स्माइल ऑन अ फेस.
And there was one animator who came there. He told that it wasn't really good project if he known it earlier. So उसकी learning process बहुत fast हो जाती है animations के लिए. Right. वो एक skin में चढ़ा देता या फिर उसके हिसाब से कुछ भी कर देता. It was an easy process. Right. So वो उसने बहुत help. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर छोटे कीवर्ड में समझाना चाहो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और कैसे उसका सोल्यूशन रहा, तो एक बार अपनी ऑडियंस को समझा सकें. So basically, if I boil it down to very simple terms, the problem statement given to us to create an automatic sprite for video games. Sprite is a skeleton, an animation skeleton. And what we did is we took real time input from the audience. जो भी आ रहा था वो अपना real time input दे रहा था और उसका एक real time skeleton या sprite generate हो रहा था. जो भी वो movement कर रहे थे, dance कर रहे थे, jump कर रहे थे, anything that was recorded, and then it was converted first into a 2D sprite, and then we used Unity Gaming to convert it into a 3D environment. और उस 3D environment में फिर हमारा एक 3D sprite generate हो रहा था. We used Python and C# in both the cases, and we made it so that कि कोई भी animator, for example you are an animator, you wanted to create a game or any video, small animation video. In either case you will need to record some movements for your character. So you record them yourself, and then you have a 3D sprite, or then you can put on your character and you're good to go. That was our project in simple terms. Nice, that's really quite sound interesting. Okay. So from the side of Team Technocracy, I would like to thank you, and thank you audience for listening to us till now. And it was really good talking to them, and I hope you take some insights with them. सो आप सीखो इनसे और एंजॉय करो और ऐसी ऑडियंस इंगेज करते रहो ताकि हम अपने कॉलेज को कल्टीवेट कर सकें. And stay tuned. Audio Jungle.